वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। ये वीडियो बहुत छोटा वीडियो बनेगा और आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर और जनरेटर कैसे काम करता है, यानी मोटर और जनरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जिसको भी प्रॉब्लम है मोटर और जनरेटर में तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूँगा। देखिए, जैसा ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मैंने एक मोटर का सिंपल डायग्राम, वर्किंग डायग्राम है ये, और ये जनरेटर का वर्किंग डायग्राम है। मोटर जनरेटर होता क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मोटर और जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो दिए थे उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। जो ये मैंने नाम लिखा हुआ है माइकल फैराडे, 1831 में इन्होंने क्या बताया। ये दो एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। पहला एक्सपेरिमेंट ये है, इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कंडक्टर छड़ लिया, उस पर एक कॉपर का वायर इस पर बाउंड करके और इस तरह से इसमें जब सप्लाई दिया और सप्लाई देने के बाद ये अरेंजमेंट करने के बाद इस पर एक मैग्नेट लाए। ये क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। ये जब मैग्नेट इस कंडक्टर के पास लाए तो देखिए कि ये जो कंडक्टर है ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहता है और हिल जाता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या हुआ अरेंजमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक छड़ है चालक पदार्थ का, कंडक्टर पदार्थ का, इस पर एक वायर इस तरह से, और ये यहाँ बैटरी से ये वायर के थ्रू इस पर सप्लाई दिया गया। इस अरेंजमेंट के पास ये मैग्नेट चुंबक लाया गया तो ये कंडक्टर अपनी जगह से हिल गया, यानी इस पर एक फोर्स लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने यह ला दिया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसको टॉर्क बोलते हैं, बल आघूर्ण। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्होंने मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है वो प्रिंसिपल दिया कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है। क्या कॉन्सेप्ट हुआ? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास धारा प्रवाहित चालक के पास कोई चुंबकीय फ्लक्स आता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर, धारा वाही चालक अपनी जगह से हिल जाता है, उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल को फैराडे ने समझाया। सिमिलरली जनरेटर की बात करें तो उन्होंने क्या किया, ये आपका एक कॉपर का वायर है जो एक दफ्ती पे वाउंड किया गया है, इस पे गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और इसके पास एक मैग्नेट, यहाँ पे ये मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल इसका और ये साउथ पोल जब लाते हैं तो देखा गया है कि इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है कि शो होने लगती है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जब किसी कंडक्टर के पास कोई मैग्नेट, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जब किसी कंडक्टर, ये क्या है, कॉपर का वायर जो एक कुचालक पदार्थ पर लपेटा गया है, वाउंड किया गया है, ये क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में देख रहे हैं, ये पाइप जो देख रहे हैं, ये कुचालक है, कागज़ की दफ्ती है मोटी सी। इस पे जब कॉपर की तार लपेटा गया है और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है और उसके एक सिरे पर कोई चुंबक जब लाते हैं, मैग्नेट लाते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो करता है। तो कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब कंडक्टर के पास कोई मैग्नेट लाते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसमें करंट ऑटोमेटिक इंड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक ऐसा यंत्र है जो करंट
की उपस्थिति को शो करता है, यानी करंट के प्रेजेंस को शो करता है कि करंट है कि नहीं है। अगर इस वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा। जब इस अरेंजमेंट को ऐसे बना के यहाँ पे कोई चुंबक लाया गया तो इसकी रीडिंग बता रहा था, तो ये निष्कर्ष निकला कि इस कॉपर के वायर में करंट अपने आप डेवलप हो गया। इस लॉ को बोला गया फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे का, तो नाम दिया गया फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सिमिलरली इसी प्रैक्टिकल को दूसरे तरफ से किया गया कि सेम वही, ये जो पाइप है ये कागज़ की मोटी दफ्ती की एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है। इस पे एक वायर को वाउंड इस तरह से लपेट के यहाँ पे सप्लाई दिया गया। ये बैटरी है, बैटरी सप्लाई दिया गया और दूसरी तरफ उसी पाइप पे फिर एक वायर को वाउंड लपेट कर इस तरह से कई सारा टर्न लपेट कर यहाँ पे एक लगा दिया गया, क्या, गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब जब यहाँ से हम बैटरी वोल्टेज जब चेंज करते हैं तो इसमें रीडिंग शो करता है। तो यहाँ पे जब हम बैटरी का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो इसमें धारा का वैल्यू, करंट का वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। जब इसमें करंट का वैल्यू चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहाँ पे शो करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि करंट के चेंज होने की वजह से भी उसके पास रखी गई कंडक्टर में करंट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो दो कॉन्सेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे करंट डेवलप हो रहा है। दूसरा, अगर करंट को चेंज किया जाए तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट डेवलप हो रहा है। करंट को चेंज करने से क्यों हो रहा है? क्योंकि फैराडे ने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे ये हो, इसमें करंट पहले से हम दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे हमने बनाया वोल्टेज देकर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये चुंबकीय क्षेत्र इसको कट कर रहा है, कट करने की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन गया, इसकी वजह से, बैटरी की वजह से, और यहाँ दोबारा से एक चुंबक लाया गया, यहाँ पे दो चुंबकीय फील्ड हो गया, इसलिए इस पर टॉर्क लग रहा है। तो फैराडे ने दो कॉन्सेप्ट दिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पहले से, इसके पास जब कोई मैग्नेट लाते हैं तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस पूरे प्लेस पे दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए। जब दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए तो आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब रिएक्शन करेंगे तो इस पर एक बल, आघूर्ण, टॉर्क लगेगा और ये हिलेगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, समझ गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है कि जब किसी कंडक्टर के पास चुंबकीय क्षेत्र हम चेंज करते हैं, इसको हम ले जाते हैं पास में, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो जब किसी कंडक्टर के पास चुंबकीय क्षेत्र हम चेंज करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र चेंज करने की वजह से उस कंडक्टर में ऑटोमेटिक एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, और ईएमएफ पैदा होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से कट होता है, कट होने की वजह से इसमें ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, और उस ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है। यहाँ पे हम करंट, इस कॉइल फर्स्ट, ये कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल सेकेंड है। कॉइल फर्स्ट में जब हम करंट को चेंज करते हैं तो करंट को चेंज करने की वजह से इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जब चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा, तो इस कॉइल सेकेंड
कॉइल सेकंड को कट करेगा। क्या कट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र कॉइल 2 को कट करेगा। और कॉइल 2 को जब चुंबकीय क्षेत्र कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल 2 में, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली प्रैक्टिकल एक ही है। यहाँ पे चुंबक के हेल्प से चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, मैग्नेट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है, और यहाँ पे करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है। दोनों मंत्र समझ लीजिए। यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है। और दोनों केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, इसका करंट का मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा तो इसमें ईएमएफ ऑटोमेटिक जनरेट होगा और करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा इस कंडक्टर से, तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा और इसमें करंट फ्लो करेगा, राइट। यहाँ पे करंट ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, इसलिए ये इंडक्शन कहलाता है। प्रेरण, किसका प्रेरण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो ये रूल है ये क्या है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और उसी के पास हम एक दूसरा चुंबक लाते हैं तो एक ही जगह पे दो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एक मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र आपस में प्रतिक्रिया करेंगे और इस पर एक बल लागू लगेगा, टॉर्क लगेगा, जिससे ये हिलेगा। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन प्रिंसिपल का यूज़ हम इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिएक्शन, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको बोलते हैं फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। दोनों जनरेटर फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, ये अलग प्रिंसिपल है, ये अलग प्रिंसिपल है। ये सबको याद रहता है बट ये बहुत कम लोग को याद हो पाता है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। तो ये बात हुई कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए दो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट और एक ये एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट किए थे माइकल फैराडे, इसलिए इनके नाम पे ही ये रूल दिया गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये काम कैसे करता है। जो मैंने ये अरेंजमेंट बनाया हुआ है ये आखिर है क्या, यहाँ भी बनाया हुआ है। तो ये वर्क कैसे करता है, अगर आप प्रिंसिपल जो प्रैक्टिकली जो किया गया, जो फैराडे ने जो प्रयोग किया था, अगर ये समझ गया प्रिंसिपल तो आप इसके वर्किंग को भी समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर काम कैसे करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और पहले इसके कॉन्सेप्ट, इसके रूल के बारे में समझिए और फिर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।